हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आज के इस सेशन में अपन बेसिकली सीखेंगे, एक टिप्स और ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे अपने भारतीय संविधान के शेड्यूल को कैसे अपन याद कर सकते हैं। राइट, शेड्यूल से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि फोर्थ शेड्यूल किस बारे में बात करता है, नाइन्थ शेड्यूल किस बारे में बात करता है, 10th शेड्यूल किस बारे में बात करता है। डायरेक्टली प्री के एग्जाम में ऐसे सवाल बनते रहते हैं। तो आज अपन इस शॉर्ट सेशन के अंदर देखेंगे कि कैसे अपन भारतीय संविधान के शेड्यूल को याद कर सकते हैं एक ट्रिक के थ्रू। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसको आपको याद रखना है। ये एक ट्रिक है जिससे अपन सारे जितने भी शेड्यूल्स है उसको याद कर सकते हैं। अब कैसे याद कर सकते हैं, आइए अपन इसको देखते हैं। टोटल 12 शेड्यूल है। टोटल कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। टोटल 12 शेड्यूल है। टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल 22 पार्ट्स है। पार्ट्स के रिगार्डिंग भी अपन एक निमोनिक्स लेकर आएंगे, उसके रिगार्डिंग भी अपन एक शॉर्ट सेशन रखेंगे कि पार्ट्स को कैसे याद करना। फिर अपन एक क्लास में ऐसा भी सेशन रख लेंगे कि अलग अलग सोर्सेज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं कि अपन ने कौन सी चीज़ कहाँ से बोरो की है या कहाँ से अडॉप्ट की है, जो सोर्सेज अलग अलग है उसको भी याद करने का अपन एक तरीका अडॉप्ट करेंगे। तो ऐसे अपन सेशंस लेकर आते रहेंगे। अब देखो, फर्स्ट शेड्यूल किस बारे में बात करता है? टी मतलब टेरिटरी। टेरिटरी मतलब भारत के अंदर टोटल 29 स्टेट्स है और बाकी यूनियन टेरिटरीज है। तो इस शेड्यूल के अंदर बता रखा है टोटल राज्य कितने हैं और टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। सेकंड, ई फॉर एम्यूलमेंट्स और सैलरी और अलाउंसेस कि अलग अलग ऑफिशियल्स की क्या एम्यूलमेंट्स रहेंगे, क्या उनकी सैलरीज रहेगी, क्या उनके पर्क्स रहेंगे, क्या बेनिफिट्स रहेंगे। तो सेकंड शेड्यूल इस बारे में बात करता है। अब थर्ड, ए मतलब अफर्मेशन या ओथ कि अलग अलग ऑफिशियल्स, अलग अलग डिग्निटरीज कैसे ओथ लेगी, उनका अफर्मेशन लेने का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो वो थर्ड शेड्यूल के अंदर बता रखा है। फोर्थ में आर मतलब एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा के अंदर सीट्स का एलोकेशन कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग में फोर्थ शेड्यूल बन रखा है। वो हमारा फोर्थ शेड्यूल बात करता है उस पॉइंट के ऊपर। फिर फिफ्थ क्या है? एस मतलब शेड्यूल्ड एरियाज प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ऐसे अपना फिफ्थ शेड्यूल अपन को याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? ओ मतलब अदर शेड्यूल्ड एरियाज या अदर ट्राइबल एरियाज भी अपन बोल सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं? एक तो असम, एक त्रिपुरा, एक मेघालय और एक मिजोरम। ATMM, इसको भी आप याद कर सकते हो। ATMM ये भी सवाल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है प्रीलिमिनरी के एग्जाम के अंदर कि सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर कौन कौन से राज्यों का जिक्र कर रखा है। तो ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। याद रखिए इसके अंदर मणिपुर नहीं है, यहाँ पर ये 4 राज्य यहाँ पर इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना टीयर्स ओ और ओ तक हो गया बेसिकली। अब आगे करते हैं सेवंथ शेड्यूल F, फेडरल लिस्ट। सेवंथ शेड्यूल के अंदर फेडरल लिस्ट के बारे में बता रखा है। कौन कौन से 3 लिस्ट का अपन जिक्र करते हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट अपन देखते हैं। आर्टिकल 246 के अंदर, आर्टिकल 246 के अंदर इसका जिक्र कर रखा है। राइट, तो इस शेड्यूल के अंदर बता रखा है कौन कौन से मैटर्स को कौन सा बेसिकली पावर्स और कौन कौन सी टेरिटरीज इसको एक्सरसाइज करेगी। मतलब यूनियन गवर्नमेंट कब एक्सरसाइज करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट मतलब कि जहाँ पर यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकती है, उन मैटर्स का जिक्र कर रखा है। तो डिवीजन ऑफ पावर्स जिसको अपन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट ओल्ड, इसके अंदर वो आए ऑफिशियल लैंग्वेजेस। टोटल 22 लैंग्वेजेस अपन देखते हैं हमारे शेड्यूल के अंदर बता रखी है। टोटल 22 लैंग्वेजेस बता रखी है। ये हो गया 8th शेड्यूल। नेक्स्ट L, लैंड रिफॉर्म्स। तो जितने भी इसके अंदर एक्ट्स डाले गए थे, 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से इसको ऐड किया गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से इसको इंसर्ट किया गया था। फिर इसके अंदर यही प्रोविजन था कि इसके अंदर जितने भी एक्ट्स डाले जाएंगे दे आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, मतलब उनका जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं किया जा सकता या उसको
न्यायालय द्वारा उसको चेक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर IR कोहलो वाला जजमेंट आया जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप 9th शेड्यूल के अंदर एक्ट्स को डालते हो तो भी उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं देन दे आर नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये हो गया 9th शेड्यूल। फिर नेक्स्ट है 10th शेड्यूल, द एंटी डिफेक्शन लॉ, आया राम गया राम वाला। कि पहले के समय में ऐसा हो रहा था कि कई सारे MLA MPs अपनी पार्टीज़ को स्विच कर रहे थे, एक पार्टी से जीते फिर दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी पार्टी से जीते तो वापस यहाँ आ गए, तो ऐसे काफ़ी डिफेक्शन हो रहा था। तो इसके रिगार्डिंग में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ये शेड्यूल डाला गया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ये चीज़ को ऐड किया गया। ये भी डायरेक्टली हमारा सवाल प्रिलिमिनरी एग्जाम में बन जाता है। फिर नेक्स्ट है 11th शेड्यूल, P और M, पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993, और M मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया है। तो ये इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर शेड्यूल को याद रख सकते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स टेरिटरी, E for emoluments, A for affirmation and oaths, R for allocation of seats in Rajya Sabha, S for scheduled areas, O for other scheduled areas or tribal areas, F for federal list, O for official languages, L for land reforms, D for defection or anti-defection law, P for पंचायती और M for municipal corporations। ठीक है, तो आई होप आपको ये शॉर्ट सेशन अच्छा लगा होगा और फ्रूटफुल रहा होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस सेशन को आप लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल लॉ प्रेप जुडिशरी को भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।